नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आज लेके आया हूँ संकरण ज्ञात करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका। संकरण इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, हम सबसे पहले संकरण की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद बहुत ही सरल सूत्र के माध्यम से मैं संकरण ज्ञात कराना सिखाऊंगा आज। तो इसकी परिभाषा है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति में नए कक्षकों का समुच्चय बनाते हैं। नए कक्षकों का समुच्चय बनाते हैं जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो संकरण की परिभाषा है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति में नए कक्षकों का समुच्चय बनाते हैं जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो यह संकरण की डेफिनेशन है। अब आगे देखिए संकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन संकरण के प्रकार। संकरण निम्न प्रकार के होते हैं।
संकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण। तो ये संकरण के प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले किसी अणु या किसी अणु या आयन में केंद्रीय, किसी अणु या आयन में केंद्रीय परमाणु की संकरित कक्षकों का निर्धारण निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है CO2। मैं CO2 में संकट ज्ञात कराना सिखा रहा हूं। कैसे संकट ज्ञात करते हैं? केंद्रीय परमाणु की संकृत कक्षकों का। तो इसके लिए एक सबसे सरल, यहां मैं एक सूत्र बताने जा रहा हूं आपको। जो भी परमाणु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग, अगर योग 8 से अधिक है तो हम 8 का भाग देते हैं। नंबर 2, अगर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग 8 या 8 से कम है तो हम 2 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 2 का भाग देते हैं। तो देखिए, CO2 में हम संकट ज्ञात करेंगे। तो यहां 2 परमाणु हैं, एक हमारा कार्बन और एक हमारा ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। तो कार्बन के बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2,6। इसके बाह्यतम में इलेक्ट्रॉन है 6। अब यहां ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कितने? तो 2। तो यहां हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 12 और 2 16।
सॉरी 12 और 4 कितने हो गए 16। अब देखिए मैंने यहां बताया है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग। नंबर 1 रूल है 8 से अधिक है, अगर योग 8 से अधिक है तो हम 8 का भाग देते हैं, अगर 8 या 8 से कम है तो हम 2 का भाग देते हैं। तो हमारा यहाँ योग है 16। कितना है 16। ये 8 से अधिक है तो हम यहाँ भाग देंगे 8 का। कितने का देंगे 8 का। 8 दूनी 16। अब देखिए हम इससे ही पता करेंगे कि कौन सा संकरण है। तो मैंने संकरण के प्रकार बताए sp sp2 sp3 ... और भी आगे। अगर किसी का आंसर 2 आता है तो उसका संकरण sp होगा, अगर किसी का आंसर 3 आता है तो sp2 होगा, अगर किसी का आंसर 4 आता है तो sp3 होगा, अगर किसी का आंसर 5 आता है तो sp3d होगा, अगर किसी का आंसर 6 आता है तो sp3d2 होगा, अगर किसी का आंसर 7 आता है तो sp3d3 होगा। अब कितना आंसर आया है 2, तो 2 वाले में कौन सा होगा sp, तो CO2 में संकरण होगा sp। कौन सा होगा sp। अब हमें कोण याद रखना चाहिए। sp में 180 अंश का कोण बनता है, sp2 में 120 अंश का कोण बनता है, sp3 में 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। sp संकरण की जो आकृति होती है वो रेखी होती है, sp2 की जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय होती है, और sp3 की जो आकृति होती है वो चतुष्फल की होती है। तो देखिए मित्रों, अब यहां CO2 में संकरण sp कोण 180 अंश और आकृति रेखी। हम किसी भी अणु का, किसी भी आयन का संकरण केवल इन 2 रूलों के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आयन में ले लेता हूं NH4 पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं तो 2,5, तो N के भाइतम में 5, हाइड्रोजन के भाइतम में 1 होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु में तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 4। अब इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इसका अर्थ होता है ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दान कर रहा है। तब यहां हम 1 कम कर देंगे। अब यहां इलेक्ट्रॉन भाइतम में बचेंगे 3, तो 5 और 3 8। 8 या 8 से कम है तो हम 2 का भाग देते हैं। अब इसमें हम कितने का भाग देंगे 2 का, 2 चौक 8। जिसका आंसर 4 निकल के आए तो समझ लो वो कौन सा संकरण है sp3 संकरण होगा। और कोण 1 से 9 अंश 28 मिनट, उसकी जो आकृति होगी वो चतुष्फल की होगी। ये तो अणु और आयन के रहे। अब देखिए मैं कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का बताने जा रहा हूं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं का, कार्बन
परमाणुओं का संकरण ज्ञात करना। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं का संकरण ज्ञात करना। इसके लिए भी बहुत सरल एक सूत्र है, एक बहुत ही सरल सूत्र है। नंबर 1, 2 सिग्मा कॉमा 2 पाई, जहां 2 सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं वहां पर sp संकरण होता है। दूसरा रूल, जहां 3 सिग्मा 1 पाई आबंध होता है वहां पर sp2 संकरण होता है। नंबर 3 रूल, जहां 4 सिग्मा होते हैं, जहां 4 सिग्मा आबंध होते हैं वहां sp3 संकरण होता है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं का संकरण ज्ञात करना। तो इसके ये 3 रूल हैं। 2 सिग्मा 2 पाई वहां sp संकरण, 3 सिग्मा 1 पाई वहां sp2 संकरण, जहां 4 सिग्मा वहां sp3 संकरण। तो देखिए, जैसे CH4 जब इसकी हम संरचना बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी। अब सिग्मा कहां बनता है और पाई कहां बनता है? जहां सिंगल बॉन्ड होते हैं वहां पर सिग्मा बनता है, सिग्मा आबंध बनता है। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा। मैंने 3 रूल बताए, जहां 2 सिग्मा 2 पाई वहां sp संकरण, जहां 3 सिग्मा 1 पाई वहां sp2 संकरण, जहां 4 सिग्मा आबंध होते हैं वहां sp3 संकरण होता है। तो यहां पर संकरण होगा हमारा sp3। सिग्मा के लिए 1 2 3 4। तो कार्बनिक यौगिकों में हम इस तरीके से संकरण ज्ञात करते हैं, और हम पहले वाले सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन के भाइतम में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भाइतम में 1। अब यहां 4 परमाणु है तो 4, 4 और 4 8, 2 का भाग देंगे ये 4 बार जाएगा। जिसका आंसर 4 आता है वहां पर sp3 संकरण होगा। और कोण 109 28 मिनट और आकृति चतुष्फल की